गुड मॉर्निंग 11th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने संकॉर्डेटा की बात करी थी, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती थी। ठीक है, तो जितने में भी नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो क्या होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स को हम दो समूहों में बांटते हैं। देखिए, एक पहला समूह है आपका अक्रेनिया। ठीक है, अक्रेनिया यानी कि विदाउट क्रेनियन, यानी कि जो हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, इन प्राणियों में ब्रेन बॉक्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? अक्रेनिएटा। और इनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा या निम्न कॉर्डेटा। ठीक है, हमने क्या कहा? कॉर्डेटा को हमने क्या बांटा? जैसे क्या आपका कॉर्डेटा है, ठीक है, इसके हमने दो डिवीज़न कर दिए। ठीक, और एक को हम क्या कह रहे हैं? एक को हम कह रहे हैं अक्रेनिया। अक्रेनिया यानी कि विदाउट ब्रेन बॉक्स। और जो दूसरा है उसको बोल रहे हैं हम क्या? क्रेनिएटा। ठीक है, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? क्रेनिएटा यानी कि विथ ब्रेन बॉक्स। ठीक है, दोनों में समझ गए। तो यानी कि जो हमारा कॉर्डेटा है उसको हमने क्या बांटा है? दो समूहों में बांटा है। पहला समूह है आपका अक्रेनिया। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्ड भी बोलते हैं और निम्न कॉर्डेट्स भी बोलते हैं। यानी कि ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, यानी कि कॉर्डेट्स बनने की शुरुआत में ही इन क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको निम्न कॉर्डेट्स या एक्रेनिएटा बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो एक्रेनिया है, ठीक है, पहले हमने क्या कहा? कॉर्डेटा को दो भागों में बांटा है। पहला अक्रेनिएटा, ठीक है, या एक्रेनिया, निम्न कॉर्डेट्स और प्रोटोकॉर्ड। दूसरे भाग में हमने इसको क्या बांटा है? क्रेनिएटा। ठीक है, क्रेनिएटा क्या होते हैं? विथ क्रेनियल बॉक्स, यानी कि जिसमें ब्रेन सुरक्षित बॉक्स के अंदर रहेगा, तो इनको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। ठीक है, और क्या बोलेंगे? उच्च कॉर्डेटा यानी कि हायर कॉर्डेटा। और इसका जो उपसंग है वो है वर्टिब्रेटा। ठीक है, फिर से समझते हैं, यह आपको लर्न करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। कॉर्डेटा, ठीक है, हमने पढ़ा था कल कॉर्डेटा की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना, द्विपार्श्व सममित होते हैं, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, लैंगिक जनन पाया जाता है। अब देखिए, जो कॉर्डेटा है उसको हमने दो भागों में बांटा है। क्या क्या हैं वो दो भाग? एक तो क्या है? अक्रेनिया, ठीक है, यानी कि निम्न लोअर कॉर्डेट्स। ठीक है, या इनको क्या बोलेंगे? प्रोटोकॉर्ड्स। इनके अंदर मस्तिष्क बॉक्स के अंदर फिट नहीं होता, यानी कि विदाउट क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है? क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मतलब कि इसको हायर कॉर्डेट्स भी कहेंगे हम, जबकि कॉर्डेट्स का क्या हो गया है? वेल डेवलपमेंट हो गया, जबकि लोअर कॉर्डेट्स में क्या है? वो कॉर्डेट्स की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि उनमें डेवलपमेंट चला हुआ है। तो लोअर कॉर्डेट्स हो गए और ये कैसे हो गए? हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, और जो इसका उपसंग है वो क्या है? क्रेनिएटा का वर्टिब्रेटा है। और अक्रेनिएटा के दो उपसंग हैं, एक तो है यूरोकॉर्डेटा और दूसरा क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, पहला क्या है? यूरोकॉर्डेटा, दूसरा क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, और जो वर्टिब्रेटा का जो डिवीज़न है, फर्दर डिवीज़न है, ठीक है, फर्दर डिवीज़न है क्या है? एगेंथा। ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है? जॉलेस फिशेस पाई जाती है। ठीक है, विदाउट जॉ इसको बोलते हैं, विदाउट जॉ, यानी कि जबड़ों का इसमें क्या होता है? अभाव होता है। जबड़े का क्या होगा? अभाव होगा। और दूसरा जो है इसका गैनेथोस्टोमेटा या नेथोस्टोमेटा, उसमें क्या होगा कि ये क्या होंगे? विथ जॉ होंगे, यानी कि इसमें क्या पाया जाएगा? आपके जबड़े पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि जो नेथोस्टोमेटा है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? दो भागों में उसको बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो इसकी क्या है? सुपर क्लास क्या है? पिसिस है, यानी कि मत्स्य वर्ग है। दूसरी जो क्लास है वो क्या है? सुपर क्लास टेट्रापोडा है। ठीक है, पहली क्लास क्या हो गई? पिसिस हो गई, यानी कि मत्स्य वर्ग हो गई। दूसरी क्लास क्या है इसकी? टेट्रापोडा है। ठीक है, मत्स्य में क्या आएंगे? जितनी भी मछलियाँ होंगी वो सभी आएंगे। और टेट्रापोड्स में क्या आएंगे? जिनके चार हाथ पाँव होते हैं उनकी बारी आएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या आ गया? आपका उभयचर आ गया। ठीक, दूसरा इसमें सरीसृप आ गया। ठीक है, तीसरा इसमें क्या आ गया? पक्षी वर्ग। और चौथा क्या है आपका? स्तनधारी है।
ठीक है, समझ गए। टेट्रापोडा में क्या आता है, पहला है आपका उभयचर, दूसरा क्या आता है सरीसृप वर्ग, तीसरा क्या आता है पक्षी वर्ग और चौथा क्या आता है स्तनधारी या मैमेलिया। यानी कि जितने भी हम लोग हैं हम भी किसमें आते हैं, आपके मैमेलिया में आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देख लेते हैं एक बार। कॉर्डेटा का जो वर्गीकरण है उसको हमने 2 समूहों में बांटा है। पहला क्या है अक्रेनेटा, यानी कि विदाउट क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर कॉर्डेट्स बोलते हैं। और इसके 2 उपसंघ हैं, पहला है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और दूसरा क्या है सिफेलोकॉर्डेटा। दूसरा जो समूह है वो है क्रेनिएटा, यानी कि विथ क्रेनियल बॉक्स। ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे हम, हायर कॉर्डेटा। इसका जो उपसंघ है वो वर्टिब्रेट्स है, यानी कि जिन भी एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके जो डिवीज़न है, एक है एगेंथा, यानी कि विदाउट जॉ। ठीक है, यानी कि जबड़े का इसमें क्या रहेगा, अभाव रहेगा। ठीक, दूसरा जो डिवीज़न है वो क्या है, गैनेटोस्टोमेटा, यानी कि विथ जॉ, यानी कि इसमें जबड़े पाए जाएंगे। इसकी भी 2 सुपर क्लासेस हैं। पहला है आपका मत्स्य वर्ग, सारी ही मछलियाँ आएंगी इसमें। दूसरा इसका सुपर क्लास है टेट्रापोडा। ठीक है, और इसमें पहला क्या है आपका उभयचर है, ठीक, दूसरा सरीसृप वर्ग, तीसरा पक्षी वर्ग और चौथा आपका स्तनधारी या मैमेलिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इनके जो भी हमने पढ़ा है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।